भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जिसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र घटना है जिसका उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों में मिलता है। उनके जन्म से जुड़ी कथा में कई आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक पहलू हैं जो ये समझाने में मदद करते हैं कि उनका जन्म आधी रात में क्यों हुआ। ये कहानी कंस के अत्याचार और अत्याचारी शासन से जुड़ी है। कंस मथुरा का राजा था और बहुत ही क्रूर था। एक बार जब कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को विदाई दी तो एक आकाशवाणी हुई, ये कंस देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस ने भयभीत होकर देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके सभी बच्चों को मारने का निश्चय किया। कंस ने देवकी और वसुदेव के 7 बच्चों को मार दिया। जब देवकी अपने 8वें पुत्र को जन्म देने वाली थी तो भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी को आश्वासन दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और संसार से अधर्म और अत्याचार को समाप्त करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब धरती पर अधर्म, अत्याचार और अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था। आधी रात का समय प्रतीकात्मक रूप से अंधकार का समय होता है और श्री कृष्ण का जन्म इस बात का प्रतीक है कि जब संसार में अधर्म का अंधकार गहराता है तब धर्म और सत्य की ज्योति प्रकट होती है। इस प्रकार आधी रात का समय इस बात का संकेत है कि भगवान श्री कृष्ण ने अज्ञानता और अधर्म के अंधकार को मिटाने के लिए जन्म लिया। कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बनाकर रखा था और उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। अगर दिन के उजाले में श्री कृष्ण का जन्म होता तो कंस के सैनिकों को इसकी सूचना मिल जाती और वे श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करते। इसलिए भगवान का जन्म आधी रात में हुआ ताकि गुप्त रूप से उन्हें गोकुल भेजा जा सके, जहां यशोदा और नंद बाबा उनकी देखभाल कर सकें। भगवान कृष्ण का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये एक अलौकिक घटना थी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए और यमुना नदी ने भी श्री कृष्ण के आगमन के लिए अपने जल को शांत कर दिया ताकि वसुदेव उन्हें सुरक्षित गोकुल ले जा सके। ये सब आधी रात में हुआ जो भगवान के दिव्य चमत्कार का प्रतीक है। रात्रि का समय योग, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए आदर्श माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म भी एक आत्मिक जागरण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब हम अज्ञान और मोह के अंधकार में होते हैं तब ईश्वर की कृपा हमें सही मार्ग दिखाती है। आधी रात में कृष्ण का जन्म इस बात का संकेत है कि जब संसार अज्ञान के गहन अंधकार में होता है तब भगवान का आगमन होता है। श्री कृष्ण का जन्म आधी रात में होना इस बात का प्रतीक है कि भगवान का आगमन तब होता है जब संसार अधर्म और अज्ञानता के गहन अंधकार में डूबा होता है। उनका जन्म संसार में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए हुआ और इसी कारण उनका आगमन एक अंधकारमय रात में हुआ जो कि अधर्म और अन्याय का प्रतीक था। हेलो सर, कैसे हैं आप सब? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुँच जाए। थैंक्स।